एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक जंगल में शेर और चीता और गधा आपस में बहस कर रहे थे। तो गधे ने कहा कि आसमान का रंग जो है ये लाल है। तो चीता उसे कहता है कि नहीं, आसमान का रंग तो नीला होता है, ब्लू है। उन दोनों की आपस में काफ़ी बहस। गधा इसी बात पे बज़िद था कि नहीं, आसमान का रंग जो है वो रेड है, और जो चीता था वो कहता था ब्लू है। चीते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग गया। जब ये बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई उनकी आपस में तकरार, तो चीता गुस्से के साथ उसे जंगल के बादशाह शेर के पास ले जाता है और शेर को जाके कहता है कि हम दोनों का आपस में मसला है जो काफ़ी देर से हल नहीं हो रहा, और उसके लिए मैं एक शर्त रखता हूँ कि आप हमारे दरमियान फ़ैसला करें, लेकिन आपको ये करना होगा कि जो बंदा इस बात में बेवकूफ़ निकला उसको आप फ़ौरन कत्ल करेंगे। तो शेर ने कहा ठीक है, मुझे आप लोगों की शर्त मंज़ूर है कि जो बंदा बेवकूफ़ होगा इस फ़ैसले में उसको जो है वो कत्ल किया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा। तो शेर ने सारा बात सुनी। उसने कहा कि मैं इसे इतने टाइम से, इतने अरसे से समझा रहा हूँ कि जो आसमान है इसका रंग जो है वो नीला है, ब्लू है, और जबकि ये मानता ही नहीं, ये कहता है कि नहीं, आसमान का रंग जो है वो रेड है, सुर्ख है। तो इस बात पे हमारी बहस है, तो आप हम फैसला करें। तो शेर ने हुक्म दिया फ़ौरन कि चीते को मार दिया जाए, इसको कत्ल कर दिया जाए, ये बेवकूफ़ है। तो चीते ने इल्तजाना अल्फाज में कहा कि बादशाह सलामत, देखें आपको भी नज़र आ रहा है कि आसमान तो जो है वो नीला है, और फिर मुझे कत्ल क्यों? उसने कहा कि क्योंकि आपने कहा था कि जो बेवकूफ़ हो उसे कत्ल किया जाए। तो सबसे बड़े बेवकूफ़ तो आप हैं जो गधे के साथ बहस कर रहे हो। वो अपनी ज़िद पे, अपनी हक ढहमी पे अड़ा हुआ है, और तुम उसके साथ ज़िद में लगे हुए हो मुकाबले में उसे समझाने के लिए। गधे को कौन समझा सकता है? तो देखें, बाज़ जगह पे आप किसी को समझाने की कोशिश करते हैं, वो आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता। आपके अल्फाज बिल्कुल बेमैनी होते हैं, आपके अल्फाज की कोई कदर नहीं होती। वहाँ आपने अपने अल्फाज को ज़ाया करना होता है। ऐसी जगह पे जब आप किसी बेवकूफ़ को समझाने लग जाओगे, ऐसी जगह पे जहाँ पे आपके अल्फाज की कदर नहीं होगी, जहाँ पे आपकी बात को समझा नहीं जाएगा, आप जितनी मर्ज़ी समझाते हैं, सौ कोशिश करें, वो अगला बंदा आपकी बात नहीं समझेगा। ऐसी जगह पे समझा के आपने अपने अल्फाज को ज़ाया करना है, ख़ुद को बेवकूफ़ तस्वर करना है। तो सेम ऐसे ही कि जैसे चीता गधे को समझा के, जब सबको सामने नज़र आ रहा है कि आसमान जो है वो नीला है, और फिर भी वो उसे कहता है कि नहीं, वो सुर्ख है, और फिर वो उसके साथ लड़ाई करता है, अपना दिमाग खपाता है, उसके साथ वो बहस करता है। तो बाज़ जगहों पे अपने अल्फाज को ज़ाया नहीं करना चाहिए, बाज़ जगहों पे अपनी बहस को छोड़ देना चाहिए। बाज़ जगहों पे ये नहीं कहता कि किसी को किसी काम में समझाने की कोशिश ना करें, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे आपके अल्फाज मायने नहीं रखते, आपकी वैल्यू नहीं होती, आपके अल्फाज की वैल्यू नहीं होती। हालाँकि आप 110% हक़ पे होते हैं, आप सही कह रहे होते हैं, लेकिन अगला बंदा किसी सूरत में समझने को तैयार ही नहीं होता, उसकी समझ ही नहीं होती इतनी कि वो आपकी बात समझ सके। तो फिर ऐसी जगह पे आप अपने अल्फाज ज़ाया ना करें, अपने आप को मत खपाएँ ऐसी जगह पे जहाँ पे आपके अल्फाज की वैल्यू नहीं है, जहाँ पे आपकी बात को अगला बंदा मानेगा नहीं। तो इसलिए कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने अल्फाज ज़ाया करने होते हैं। ऐसी जगह पे आपको अपने अल्फाज ज़ाया नहीं करने चाहिए। गधे को आपने कभी समझाने की कोशिश ना करें, जो किसी सूरत में आपकी बात को समझने को तैयार ना हो, उसे आप समझाने की कोशिश ना करें और अपने अल्फाज को ज़ाया ना